परीक्षा की चिंता और दूसरी तरफ वर्ल्ड कप। हो सकता है आप छोटी बहन को कहते होंगे कि बीच बीच में आकर के स्कोर बता दे। कभी आपको ये भी लगता होगा यार चलो छोड़ो, कुछ दिन के बाद होली आ रही है, और फिर सर पे हाथ पटक के बैठे होंगे कि देखिए होली भी बेकार गई, क्यों? एग्जाम आ गई। होता है ना? बिल्कुल होता होगा, मैं जानता हूं। खैर दोस्तों, आपकी मुसीबत के समय मैं आपके साथ आया हूं। आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, उस समय मैं आया हूं। और मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करने आया हूं। बहुत पढ़ लिया ना, बहुत थक गए ना, और माँ डांटती है, पापा डांटते, टीचर डांटते, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। टेलीफोन रख दो, टीवी बंद कर दो, कंप्यूटर पर बैठे रहते हो, छोड़ो सब कुछ, चलो पढ़ो, यही चलता है ना घर में। साल भर यही सुना होगा, 10वीं में हो या 12वीं में, और आप भी सोचते हो कि जल्द एग्जाम खत्म हो जाए तो अच्छा होगा। यही सोचते हो ना? मैं जानता हूं आपके मन की स्थिति को, और इसलिए मैं आपसे आज मन की बात करने आया हूं। वैसे ये विषय थोड़ा कठिन है। आज के विषय पर माँ बाप चाहते होंगे कि मैं उन बातों को करूं जो अपने बेटे को या बेटी को कह नहीं पाते हैं। आपके टीचर चाहते होंगे कि मैं वो बातें करूं ताकि उनके विद्यार्थी को वो सही बात पहुंच जाए, और विद्यार्थी चाहता होगा कि मैं कुछ ऐसी बातें करूं कि मेरे घर में जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाए। मैं नहीं जानता हूं मेरी बातें किसको कितनी काम आएगी, लेकिन मुझे संतोष होगा कि चलिए मेरे युवा दोस्तों के जीवन के महत्वपूर्ण पल पर मैं उनके बीच था, अपने मन की बातें उनके साथ गुनगुना रहा था। बस इतना सा ही मेरा इरादा है। और वैसे भी मुझे ये तो अधिकार नहीं है कि मैं आपको अच्छी एग्जाम कैसे जाएं, पेपर कैसे लिखें, पेपर लिखने का तरीका क्या हो, ज्यादा से ज्यादा मार्क पाने के लिए कौन कौन सी तरकीबें होती हैं, क्योंकि मैं इसमें एक प्रकार से बहुत ही सामान्य स्तर का विद्यार्थी हूं। क्योंकि मैंने मेरे जीवन में किसी भी एग्जाम में अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं किए थे। ऐसे ही मामूली जैसे लोग पढ़ते हैं वैसे ही मैं था, और ऊपर से मेरे तो हैंडराइटिंग भी बहुत खराब थे। तो शायद तो कभी कभी तो मैं इसलिए भी पास हो जाता था क्योंकि मेरे टीचर मेरा पेपर पढ़ ही नहीं पाते होंगे। खैर वो तो अलग बातें हो गई, हल्की फुल्की बातें हैं। लेकिन मैं आज एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आप परीक्षा को कैसे लेते हैं, इस पर आपकी परीक्षा कैसी जाएगी निर्भर करती है। अधिकतम लोगों को मैंने देखा है कि वो इसे अपने जीवन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानते हैं, और उनको लगता है कि नहीं ये गया तो सारी दुनिया डूब जाएगी। दोस्तों, दुनिया ऐसी नहीं है, और इसलिए कभी भी इतना तनाव मत पालिए। हां, अच्छा परिणाम लाने का इरादा होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, हौसला भी बुलंद होना चाहिए, लेकिन परीक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए, और न ही परीक्षा कोई आपके जीवन की कसौटी कर रही है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। कभी कभार ऐसा नहीं लगता है कि हम ही परीक्षा को एक बोझ बना देते हैं घर में। और बोझ बनाने का एक कारण जो होता है ये होता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो यार दोस्त हैं, उनका बेटा या बेटी हमारे बेटे के बराबरी में पढ़ते हैं। अगर आपका बेटा 10वीं में है और आपके रिश्तेदारों का बेटा 10वीं में है, तो आपका मन हमेशा इस बात को कंपेयर करता रहता है कि मेरा बेटा उनसे आगे जाना चाहिए, आपके दोस्त से बेटे से आगे होना चाहिए। बस यही आपके मन में जो कीड़ा है ना, वो आपके बेटे पर प्रेशर पैदा करवा देता है। आपको लगता है कि मेरे अपनों के बीच में मेरे बेटे का नाम रोशन हो जाए, और बेटे का नाम तो ठीक है, आप खुद का नाम रोशन करना चाहते हैं। कि आपको नहीं लगता है कि आपके बेटे को इस सामान्य स्पर्धा में लाकर के आपने खड़ा कर दिया है?
जिंदगी की एक बहुत बड़ी ऊंचाई, जीवन की बहुत बड़ी व्यापकता, क्या उसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं? अड़ोस पड़ोस के यार दोस्तों के बच्चों की बराबरी वो कैसी करता है, और यही क्या आपका संतोष होगा क्या? आप सोचिए, एक बार दिमाग में से ये बराबरी के लोगों के साथ मुकाबला और उसी के कारण अपने ही बेटे की जिंदगी को छोटी बना देना, ये कितना उचित है? बच्चों से बातें करें तो भव्य सपनों की बातें करें, ऊंची उड़ान की बातें करें। आप देखिए, बदलाव शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बात है जो हमें बहुत परेशान करती है। हम हमेशा अपनी प्रगति किसी और की तुलना में ही नापने के आदी होते हैं। हमारी पूरी शक्ति प्रतिस्पर्धा में खप जाती है। जीवन के बहुत क्षेत्र होंगे जिसमें शायद प्रतिस्पर्धा जरूरी होगी, लेकिन स्वयं के विकास के लिए तो प्रतिस्पर्धा उतनी प्रेरणा नहीं देती है जितनी कि खुद के साथ हर दिन स्पर्धा करते रहना। खुद के ही साथ स्पर्धा कीजिए। अच्छा करने की स्पर्धा, तेज गति से करने की स्पर्धा, और ज्यादा करने की स्पर्धा, और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की स्पर्धा आप खुद से कीजिए। बीते हुए कल से आज ज्यादा अच्छा हो, इस पर मन लगाइए, और आप देखिए ये स्पर्धा की ताकत आपको इतना संतोष देगी, इतना आनंद देगी, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग बड़े गर्व के साथ एथलीट सर्गेई बुबका का स्मरण करते हैं। इस एथलीट ने 35 बार खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। वो खुद ही अपने एग्जाम लेता था, खुद ही अपने आप को कसौटी पे कसता था और नए संकल्पों को सिद्ध करता था। आप भी उसी लिहाज से आगे बढ़े तो आप देखिए, आपको प्रगति के रास्ते पर कोई नहीं रोक सकता है। युवा दोस्तों, विद्यार्थियों में भी कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग कितनी ही परीक्षाएं क्यों ना आए, बड़े बिंदास होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। और कुछ होते हैं जो परीक्षा के बोझ में दब जाते हैं, और कुछ लोग मुंह छिपा करके घर के कोने में किताबों में फंसे रहते हैं। इन सब के बावजूद भी परीक्षा है, और परीक्षा में सफल होना भी बहुत आवश्यक है, और मैं भी चाहता हूं कि आप भी सफल हो। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि हम बाहरी कारण बहुत ढूंढते हैं। ये बाहरी कारण हम तब ढूंढते हैं जब खुद ही कंफ्यूज हो, खुद पर भरोसा न हो। जैसे जीवन में पहली बार परीक्षा दे रहे हो, घर में कोई टीवी जोर से चालू कर देगा और आवाज आएगी तो भी हम चिड़चिड़ापन करते होंगे। माँ खाने पर बुलाती होगी तो भी चिड़चिड़ापन करते होंगे। दूसरी तरफ अपने किसी यार दोस्त का फोन आ गया तो घंटे भर बातें भी करते होंगे। आपको नहीं लगता है कि आप स्वयं अपने विषय में ही कंफ्यूज हैं? दोस्तों, खुद को पहचानना बहुत जरूरी होता है। आप एक काम कीजिए, बहुत दूर का देखने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर कोई बहन हो या आपके मित्र की बहन हो जिसने 10वीं और 12वीं के एग्जाम दे रही हो या देने वाली हो, आपने देखा होगा 10वीं के एग्जाम हो, 12वीं के एग्जाम हो, तो भी घर में लड़कियां मां को काम में मदद करती ही है। कभी सोचा है उनके अंदर ये कौन सी ऐसी ताकत है कि वे मां के साथ घर काम में मदद भी करती हैं और परीक्षा में लड़कों से आजकल लड़कियां बहुत आगे निकल जाती हैं? थोड़ा आप ऑब्जर्व कीजिए अपने अगल बगल में, आपको ध्यान में आ जाएगा कि बाहरी कारणों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कारण भीतर का होता है। खुद पर अविश्वास होता है ना, तो फिर आत्मविश्वास क्या काम करेगा? और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जैसे जैसे आत्मविश्वास का अभाव होता है वैसे वैसे अंधविश्वास का प्रभाव बढ़ जाता है, और फिर अंधविश्वास में हम बाहरी कारण ढूंढते रहते हैं, बाहरी कारणों के रास्ते खोजते रहते हैं। कुछ तो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कहते हैं आरंभेश्वरा। हर दिन एक नया विचार, हर दिन एक नई इच्छा,
हर दिन एक नया संकल्प, और फिर उस संकल्प का बाल मृत्यु हो जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेरा तो साफ मानना है दोस्तों, बदलती हुई इच्छाओं को लोग तरंग कहते हैं। हमारे साथी, यार, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता मजाक उड़ाते हैं, और इसलिए मैं कहूंगा इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए। और जब इच्छा स्थिर होती है ना, तभी तो संकल्प बनती है। और संकल्प वांझ नहीं हो सकते। संकल्प के साथ पुरुषार्थ जुड़ता है, और जब पुरुषार्थ जुड़ता है तब संकल्प सिद्धि बन जाता है। और इसलिए तो मैं कहता हूं कि इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू सिद्धि। मुझे विश्वास है कि आपके जीवन यात्रा में भी सिद्धि आपके चरण चूमने आ जाएगी। अपने आप को खपा दीजिए, अपने संकल्प के लिए खपा दीजिए, और संकल्प सकारात्मक रखिए। किसी से आगे जाने के लिए मत सोचिए, खुद जहां थे वहां से आगे जाने के लिए सोचिए। और इसलिए रोज जो अपनी जिंदगी को कसौटी पर कसता रहता है, उसके लिए कितनी ही बड़ी कसौटी क्यों ना आ जाए, कभी कोई संकट नहीं आता है। और दोस्तों, कोई अपनी कसौटी क्यों करे, कोई हमारी एग्जाम क्यों ले? आदत डालो ना, हम खुद ही हमारी एग्जाम लेंगे, हर दिन हमारी परीक्षा लेंगे, देखेंगे मैं कल था वहां से आज आगे गया कि नहीं गया, मैं कल था वहां से आज ऊपर गया कि नहीं गया, मैंने कल जो पाया था उससे ज्यादा आज पाया कि नहीं पाया। हर दिन हर पल अपने आप को कसौटी पर कसते रहिए, फिर कभी जिंदगी में कसौटी लगेगी नहीं। हर कसौटी आपको खुद को कसने का अवसर बन जाएगी, और जो खुद को कसना जानता है वो कसौटियों को भी पार कर जाता है। और इसलिए जो जिंदगी की परीक्षा से जुड़ता है, उसके लिए क्लासरूम की परीक्षा बहुत मामूली होती है। कभी आपने भी कल्पना नहीं की थी इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए होंगे, जरा उसको याद करो, अपने आप विश्वास पैदा हो जाएगा। अरे वाह, आपने वो भी किया था, ये भी किया था, पिछले साल बीमार थे तब भी इतने अच्छे मार्क लाए थे, पिछली बार मामा के घर में शादी थी, वहां सप्ताह भर खराब हो गया था, तब भी अच्छे मार्क लाए थे। अरे पहले तो आप 6 घंटे सोते थे, और पिछले साल आपने तय किया था नहीं अब तो 5 घंटे सोऊंगा, और आपने करके दिखाया था। यही तो है। अरे मोदी आपको क्या उपदेश देगा, आप अपने मार्गदर्शक बन जाइए। और भगवान बुद्ध तो कहते थे अत्तदीपो भव। मैं मानता हूं आपके भीतर जो प्रकाश है ना, उसको पहचानिए, आपके भीतर जो सामर्थ्य है उसको पहचानिए, और जो खुद को बार बार कसौटी पर कसता है वो नई नई ऊंचाइयों को पार करते ही जाता है। दूसरा, कभी कभी हम बहुत दूर का सोचते रहते हैं, कभी कभी भूतकाल में खोए रहते हैं। दोस्तों, परीक्षा के समय ऐसा मत कीजिए। परीक्षा समय तो आप वर्तमान में ही जीना अच्छा रहेगा। क्या कोई बैट्समैन पिछली बार कितनी बार 0 में आउट हो गया इसके गीत गुनगुनाता है क्या? या ये पूरी सीरीज जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा यही सोचता है क्या? मैच में उतरने के बाद बैटिंग करते समय सेंचुरी करके ही बाहर आऊंगा कि नहीं आऊंगा ये सोचता है क्या? जी नहीं। मेरा मत है अच्छा बैट्समैन उस बॉल पर ही ध्यान केंद्रित करता है जो बॉल उसके सामने आ रहा है। वो न अगले बॉल की सोचता है, न पूरे मैच की सोचता है, न पूरी सीरीज की सोचता है। आप भी अपना मन वर्तमान से लगा दीजिए। जीतना है तो उसकी एक ही जड़ी बूटी है, वर्तमान में जिए, वर्तमान से जुड़े, वर्तमान से जूझे। जीत आपके साथ साथ चलेगी। मेरे युवा दोस्तों, क्या आप ये सोचते हैं कि परीक्षा आपकी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए होती है? अगर ये आपकी सोच है तो गलत है। आपको किसको अपनी क्षमता दिखानी है? ये प्रदर्शन किसके सामने करना है? अगर आप ये सोचें कि परीक्षा क्षमता प्रदर्शन के लिए नहीं, खुद की क्षमता पहचानने के लिए है। जिस पल ये मंत्र आप पकड़ लेंगे ना, आपका भीतर का विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप अपने आप को जानने लग जाएंगे, और एक बार आपने खुद को जाना, खुद की ताकत को जाना, तो आप हमेशा अपनी ताकत को ही खाद पानी डालते रहेंगे, और वो ताकत एक नए सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाएगी। और इसलिए परीक्षा को
आप